Hi guys and welcome back to my channel. After months and months and months मैं ये व्लॉग कंपाइल कर रही हूँ. अभी मैं बस सारे मेरे व्लॉग ज़रा इसमें डाले हैं, मतलब जितनी भी वीडियोस हैं मेरे पास कंपाइल. अब मुझे एडिट करनी है तो जितना मेरे पास डेटा है मैं उसको थोड़ा मिक्स मैच करके जैसे भी आई पुट इट प्रॉपरली. एंड फाइनली वियतनाम व्लॉग इज. आई थिंक मेरे को 2-3 व्लॉग्स ना बनाने पड़े, काफ़ी ज़्यादा डेटा है. सो अब व्लॉग्स आएंगे एंड या लेट्स गो टू वियतनाम. तो पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे. हम गांव से चले, फिर चंडीगढ़ से वी हैड अनदर फ्लाइट टू दिल्ली एंड फाइनली वी मेड इट टू द दिल्ली एयरपोर्ट. थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे क्योंकि बहुत थक गए थे. एक ही दिन में इतना ट्रैवल कर दिया था हमने, बट इट्स ऑल वर्थ इट. आई मीन हम ऐसे ही हमेशा ट्रैवल करते हैं. देयर वी आर ऑन द फ्लाइट टू वियतनाम. लकीली मुझे हर बार विंडो सीट ही मिली है जितनी बार भी हमने लाइक फ़्लाइट्स ली है. सो विंडो सीट्स आर माई फेवरेट एंड आई विल टेल यू व्हाई. तो एयरपोर्ट से डायरेक्टली हमने कैब करी एंड वी आर ऑन रोड. आई थिंक हम बहुत लेट थे इस टाइम पे कि सुबह गए थे 2-3 या 3-4 बज गए थे. सो वी वर जस्ट हेडिंग टू आवर होटल. बहुत थक चुके थे वैसे हम इस टाइम पे, बट दैट्स हाउ ट्रैवल इज़. इनकी स्ट्रीट्स काफ़ी ज़ीरकपुर वाइब दे रही थी कि हम ज़ीरकपुर पहुंच चुके हैं. टू बी ऑनेस्ट, द रोड्स, द बिल्डिंग, द होल सेटअप ऐसे लगा था कि चंडीगढ़, ज़ीरकपुर. But finally we made it to the hotel and that's our small cute boutique hotel in Hanoi. बहुत ही cute था, बहुत ही cozy, comfy and like very clean and very specific. Everything that you need in your room, it was there. We are on 10th floor. So this is our first hotel. Papa, just for idea, see how basic it is. ठीक है. एंड इन्होंने सिंक बाहर ही दिया है, लाइक बाहर ही. सो इन केस somebody is using the washroom, you can still brush and do your basic things. एंड वॉशरूम भी देखो छोटू से कोजी से, नाइस. गुड मॉर्निंग गाइस. देखो लग रहा है ना ज़ीरकपुर आ गए. आई थिंक मैं ये घर भेज रही थी जब मुझसे पूछा कि कैसी जगह है. सो हियर आई एम. आई वॉज अप अर्ली एंड आई डोंट नो मैं यहाँ क्या बात कर रही थी, बट इसमें ऑडियो नहीं है तो आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दैट हैपन. क्योंकि मैं कुछ चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में पता नहीं बता पाऊँगी कि नहीं. बट आई वाज रियली टायर्ड, रियली एग्जॉस्टेड, बट आई स्लेप्ट गुड. क्योंकि मुझे तो कार हो, प्लेन हो, आई जस्ट स्लीप लाइक इंस्टेंटली व्हेन आई traveling. And that was our breakfast. I had a good breakfast and then we were just in a room sitting chilling कि decide कर रहे थे क्या करना है, आज का क्या plan होगा. That's how you figure out when you travel. So yeah, and I think they were still sleeping and I went to the market to get some stuff. इसमें भी I don't know audio क्यों चला गया. So I was fresh and I was like I don't want to sleep back again. I was not exhausted. तो आई वाज लाइक कुछ भी खाने खोने का है मैं वो लेकर आ जाती हूँ. थोड़ा मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. माइंड यू गर्मी थी, मैंने ये फुल पहना है बट मुझे बाहर जाके काफ़ी गर्म लगा. वेदर काफ़ी ह्यूमिड है वहाँ पर भी. सो दिस इज़ मी इन द लिफ्ट एंड गोइंग डाउन, गोइंग टू द मार्केट. दैट्स देयर स्ट्रीट. सी इसका ना वाइब काफ़ी ऐसा था कि लाइक हाउ डू आई से
somewhat similar to our own country. So I kept walking. I like this car, very cutesy car थी वहाँ पे. And then I'm back at the hotel, getting ready. It was, I think, our day 2 in Hanoi. We were going to see a nearby lake, and that is my outfit. I loved every outfit that I wore on this trip. You will see as we go along the vlog. So yeah, let me just admire myself a little bit. I mean, इतना भी क्या, बट आई थिंक मैं इंस्टाग्राम के लिए व्लॉग्स बनाए थे, इसीलिए ये वाली वीडियोज़ ये मेरे पास. मैंने व्लॉग सोचा नहीं था कि मैं बनाऊँगी. एंड लेट्स टेक यू टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन. तो सबसे पहले हम यहाँ गए, इस जगह को कहते हैं आई थिंक हॉन किम लेक. यहाँ पे टर्टल टावर करके, मतलब दिस प्लेस इज़ फेमस. इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस इन हनोई. So it's like a small tower in the middle of a lake. I think the lake is called Hoan Kim Lake, which means like a sword lake, and it's in central Hanoi, Vietnam. Quite iconic and symbolic, and it's mostly famous for its like architectural representation of Hanoi and the entire Vietnam. But yeah, one thing, you have to be covered when you go there. Like you can't wear a sleeveless top. And even if you do, वो आपको कुछ wrap around करने के लिए देंगे. That girl wanted a picture with me. He's so cute. I don't know why. I mean, she said I look pretty, so maybe that's why. तो ये जो पहली सिटी थी हनोई, हम जो इस टेम्पल गए थे, इसका जो लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ टर्टल इन हनोई, इसकी स्टोरी है कि यहाँ पे एक एम्परर थे, ली कोई. तो वो रिटर्न किया था उन्होंने, एक मैजिकल स्वॉर्ड थी उनको, जिसको उन्होंने रिटर्न करा था आफ्टर डिफीटिंग चाइनाज मिंग डायनेस्टी. अगर आप वियतनाम की वॉर हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको मतलब आप फ़ैन हो जाओगे इनके सोल्जर्स के. वो मैं आगे वाले व्लॉग्स में बताऊंगी. सो बेसिकली ये क्या था कि इस जो ये लेक है हॉन किम लेक, उसमें ऐसे बोटिंग कर रहे थे और एक गोल्डन टर्टल बाहर आया था, मतलब उनके मिथ या जो भी कहोगे उसके अकॉर्डिंग. तो टर्टल बाहर आया था और उन्होंने उसको वो स्वॉर्ड वापस कर दी थी. तो इस इवेंट को, जो भी ये सारा हुआ, इसको ये इन लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि ये एक ओमन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी वियतनाम के लिए. इसलिए इनकी ऑफरिंग्स भी हमसे थोड़ी अलग है. इनके कैन्स, वाटर, ये काफ़ी चीज़ें ऑफ़र होते हैं, बट इनका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे उससे. कार्टूनी स्टाइल इनका भी है वैसा. एंड इंसेंस स्टिक्स इनके भी चलाते हैं, बट ऑब्वियसली दे हैव ड्रैगन्स एंड थोड़ा सा दे आर इन्फ्लुएंस बाय जो होता है चाइनीज़ आर्किटेक्चर, काफ़ी सिमिलर इनसे, बट काफ़ी पीसफुल जगह है. एंड आई थिंक ये बेस्ट था हमारे लिए फर्स्ट लाइक फर्स्ट स्पॉट. कोई भी हम जहाँ जाना चाहते थे, दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस. आई मीन, सो या सी, आई मीन मैं यहाँ से बोलती कि इसने तो कवर किया नहीं है, बट मुझे उन्होंने ये शर्ट दी थी टू कवर अप. आई डिड दैट, बट फॉर पिक्चर आई वाज लाइक आई विल जस्ट टेक अ क्विक पिक्चर एंड या, I don't know if you should do that, but you should not do that. But you do, yeah. तो ये है वो टावर. Can you see that? ये बीच में, लेक के बीच में जाके ये टावर है. I'll just zoom in. तो बस अब हम वापस चल पड़े थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी. बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये लोग जो फ़ैन लेके चलते रहते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है, जो हमने लिया नहीं था, हमें लेना चाहिए था. सो या, अगर आप वियतनाम आ रहे हो एंड हनोई इज़ योर फर्स्ट सिटी, आप प्लीज़, मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाएगा. हमें कुछ ऐसा चाहिए था हल्का सा, जस्ट टू मूव अराउंड एंड कि वॉकिंग डिस्टेंस में हो जाए. तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्पॉट एंड देन इसके बाद वी वर जस्ट गोइंग बैक. एज यू कैन सी कितना अच्छा पाता, भूख लग गई थी. तो फर्स्ट स्टॉप वाज एट अ नाइस कैफ़े. ये है इनकी एग कॉफ़ी, जो वियतनाम में काफ़ी लाइक फेमस थी. ये काफ़ी हैवी थी. आई वोंट से इट वाज नॉट गुड, बट इट वाज क्वाइट हैवी. सो मतलब मैं अलग अलग वो मंगाया था. और उसके बाद हम स्ट्रीट एक्सप्लोर करने लगे. स्ट्रीट तो आई टोल्ड यू काफ़ी सिमिलर है हमारी स्ट्रीट से ही, थोड़ी कंजस्टेड भी है, बट दैट्स द फन पार्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग अ प्लेस लाइक बाय वॉकिंग. आप काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाते हैं. एंड दिस वाज गुड फॉर अस क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पॉट मिले थे. जो अभी है, अभी ये हनोई क्रोसॉन्ट्स, ओ माय गॉड, यहाँ के क्रोसॉन्ट्स एंड कॉफ़ी आगे व्लॉग में बताऊँगी. मैं वापस आए थे तो मैंने इस टाइम पे ये कैप्चर कर लिया था, इसीलिए मेरे पास वीडियो में था कि हमें वापस यहाँ आके ट्राई करना है.
ये इनका सेटअप बहुत अमेजिंग है। तो शाम होते ही हर शॉप में मतलब जो भी फूड स्टॉल्स होते हैं वो लोग बाहर ऐसे सेटअप कर लेते हैं एंड आप अपना वेदर भी इंजॉय कर रहे हो एंड मतलब स्ट्रीट लाइफ भी आपकी मिस नहीं हो रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। एंड आई थिंक थोड़ा मतलब ये सस्ता भी पड़ता होगा लोगों को, दैट्स वाई पड़ गए अपने होटल। एंड हमें पता लगा कि हमारे रूफ टॉप पे है एक स्काई बार और हमारा शाम का प्लान यही था कि हम किसी स्काई बार जाएंगे एंड विल जस्ट चिल अराउंड, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और हम सिर्फ हमारे पैकेज भी हमारे हाथ में ही थे इस टाइम। हमें जैसे उन्होंने कहा जैसे स्काई बार आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, वी वेंट अप बिकॉज मेन तो मैं व्यू से मतलब था, बट हमने कहा कि चलो थोड़ा इफ़ इट्स लाइक ओके विल सिट, बट इट वॉज मोर देन ओके, इट वॉज ब्यूटिफुल। व्यू भी अच्छा था, वाइब भी अच्छी थी। हमने कहा हम एक बार पूरा ऊपर देख के आ जाते हैं एंड हमें लगा इससे बेस्ट क्या है कि हम पार्टी करेंगे, हमें अपने रूम से रेडी होके जाना है, ऊपर पार्टी करनी है, अच्छा खाना है एंड वापस अपने रूम में आना है, कोई कैब नहीं करनी, कोई ग्रैब नहीं करना है। सो इट वाज गुड, इट वाज लाइक नाइस। और मतलब था भी सनसेट आवर तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया था। Swimming pool. We don't have. You don't order the spa. Yes. We need a pool. How's the Nashita? बराबर. And that's my outfit for the night. Let's just get straight to the sky bar. It's a shrimp. It's a shrimp. I know. And that's the end of our first night in Hanoi. Bye guys, see you in next vlog. Don't forget to share and subscribe.